सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल में खबरों का आईना लेकर आता है। जगह जगह से जानकारी आपको जुटाकर आपके पास पहुंचाता है। सादर जय जिनेंद्र, घड़ी बजा रही 8 और करते हैं आज की शुरुआत। जैन एक्टिव ग्रुप बनाया है चैनल महालक्ष्मी में और उसी में है सूरज जैन जी, जिन्होंने ये आपको चित्र भेजे हैं। 3-4 दिन से दिल्ली के सदर बाजार के पहाड़ी धीरज मंदिर पर यह बरसात हो रही है केसर की। कई जगह हम सुनते हैं, कई तीर्थों पर सुनते हैं, कभी अष्टमी में, कई चतुर्दशी पर, कई पूर्णिमा में इस तरह की बरसात देखी है। यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से यह दृश्य देख रहे हैं आप। ये कल शाम 8:30 और 9 के बीच के यह वीडियो के चित्र आप देख रहे हैं। कुछ कह रहे हैं अरे ऐसे बरसात नहीं होती है, जैसे उन्होंने देखी हुई होगी। कहते ये तो लगता है किसी ने रख दी गई है। यहाँ पर जगह जगह उन्होंने जो वीडियो भेजे हैं, पहले जो भेजा, दूसरे में देखा कहीं और केसर लग गई मूर्त पर, कहीं और, क्योंकि अभिषेक के समय के दृश्य नहीं है कि किसी ने केसर लाके छिड़क दी हो। नहीं, यह दावा किया जा रहा है 3-4 दिन से ऐसा लगातार कहीं ना कहीं इस केवल इसी प्रतिमा पर कुछ ना कुछ केसर के यहाँ आपको छिटकी हुई मिल जाती है। कोई चमत्कार है, कोई अतिशय है, यह किसी की भक्ति और श्रद्धा का एक परिणाम है, या कुछ कहते हैं जानबूझ के रखकर वीडियो बनाए। यह सब कहने वाली बातें हैं, पर जब कुछ दिखता है, आंखों से देखता है, वह सचमुच दांतों तले उंगली दबा लेता है। आप भी जागरूक होइए और इस JAG जैन एक्टिव ग्रुप में जुड़ने के लिए, खबर जो हमारी मीडिया में होती है उसकी पहुंचाने के लिए हमसे जरूर संपर्क करिए। इस नंबर पे 9910690823 पर हमें कार्ड देंगे आपको। अब हमें फ़ोटो, नाम, पता भेजिए। कोई चार्ज नहीं होता है, सब निःशुल्क होता है, पर एक मिलकर हम एक बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि एकता ही मजबूती की निशानी है। इन दृश्यों के साथ आपको याद दिलाते हैं विराग तीर्थ महापंच कल्याण का कल अंतिम दिन था। मोक्ष कल्याण का सुबह मनाया गया। दोपहर को गजरथ सवारी निकल रही थी, बस उसी समय की घटना हुई है। 49 दिन से संलेखना में रथ जो थी 98 वर्षीय आरिका श्री वीरज श्री माता जी, उन्होंने भी जैसे कहते हैं, जैसे यहाँ पर पाषाण भगवान बने, उन्होंने कहा अब मेरा यहाँ से जाने का विदाई का समय हो गया है, और उन्होंने इस लोक को छोड़ दिया। 49 दिन की संलेखना के बाद जब एक तरफ गजरथ सवारी निकल रही थी, दूसरी तरफ वह अपने प्राणों को पूरा करके चल दी थी। यह दृश्य है कल के। कहते हैं, लोग यही कहते हैं, भावना यही बातें हैं कि उन्होंने सचमुच अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बना दिया। जब अंतिम क्रिया की गई डोला के बाद, उसी के बाद तो सारे संत उसमें शामिल थे। यह होते हैं सही रूप से इस जीवन को अपने अंतिम चरण पे, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और यही दृश्य आप देखिए, कली के हैं, जब गजरथ सवारी में बिल्कुल एक हजूम उतर गया, सारे संत सब उसमें शामिल थे। मोक्ष कल्याण सुबह मना लिया गया, पूरा हो गया यह कल्याणकों का जो चक्र होता है। और उसके बाद गजरथ सवारी निकली, हजारों हजारों के हजूम इसके अंदर थे, और 300 पिछिया भी इसके अंदर। सचमुच विहंगम दृश्य थे, अद्भुत थे। कुछ कैमरे में कैद हुए वह आप यहाँ देख रहे हैं। ऐसे गजब के दृश्य जो मन को हर्षित करते हैं, पुलकित करते हैं, आनंदित करते हैं। कहते हैं वाह वाह वाह। ये तो आपको मालूम है, आज है फागुन कृष्ण की षष्ठी। हमारे 7वें तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान जी का ज्ञान कल्याण है आज। 9 वर्ष की कठोर तप के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति आज ही के दिन होती है। सहेतुक वन में काशी के अंदर आपको 108 किलोमीटर विस्तार का आपका समोसर रास्ता है कुबेंद्र, और 95 गर्दन आपकी वाणी को, ओंकार ध्वनि को सब तक पहुंचाते रहते हैं। अलग अलग भाषाओं में 700 अन्य और 18 प्रमुख भाषाओं में। 1 लाख वर्ष 16 पूर्वांक का आपका केवली काल होता है। और बस उसके बाद आती है फागुन कृष्ण की सप्तमी। यहाँ अब सप्तमी के बारे में आजकल 2 विचार चल रहे हैं, क्योंकि षष्ठी आज भी है और कल भी है। सप्तमी उसके बाद है, अष्टमी का शय है, पर अष्टमी का हम शय नहीं मानते हैं, अपने शाश्वत तीर्थ पर्व है ये। अष्टमी का उपवास करते हैं, इसलिए हम उस दिन अष्टमी मान लेते हैं। तो सप्तमी कब मनाएं? कुछ लोग कल मना रहे हैं और कुछ परसों मना रहे हैं, यह आपकी इच्छा पर है। पर्व मनाना चाहिए, चाहे आप कल मनाएं चाहे परसों। मोक्ष कल्याणक है हमारे इन्हीं 7वें तीर्थंकर का। बस इसी कूट से जाते हैं। यह है सुप्रभ कूट, कहते हैं इसके पास की जितनी पावन है। कल भी आपको बताया था कि कहते हैं जो लोग अपने घर में, नींव के अंदर, निर्माण के अंदर, दुकान के अंदर, परिवार के अंदर रखते हैं, दुख कष्ट रोग सब दूर करती है, शांति संतप्त रूप देती है। यही पावनता इस कूट की है। 49 कौड़ा कौड़ी 84 कौड़ा 72 742 मिनट, इसी से 1 करोड़ उपवास का इसका निर्मल भावों से वंदना से फल मिलता है। अरे जो एक बार वंदना भाता है करता है, वह नरक और तिरंज के बंध को हटा लेता है। और खास बात,
फागुन को इस सप्तमी को ही छठे तीर्थंकर को मोक्ष हुआ और सातवें तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही फागुन की सप्तमी को, यानी चंदा प्रभु को। 900 करोड़ सागर बाद आपका जन्म होता है सुपार्श्वनाथ भगवान के। 3 महीने के कठोर तप बाद आपको चंद्रपुर में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 100 किलोमीटर विस्तृत आपका सम्मोक्षण रास्ता है। कुबेर 100 धर्म किया, कैसे 93 गर्दन जन्म तक, थोड़ा अंतर है। उनके 108 किलोमीटर का विस्तार सम्मोक्षण, आपका 100 किलोमीटर का, उनके 95 गर्दन, आपके 93 गर्दन। ऐसे पावन दिनों में बोलिएगा हमारे 7वें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जी के केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक तथा 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु के मोक्ष कल्याणक की जय जय जय। पावन दिन है, पूजिए, पाठ कीजिए, सब कुछ कीजिए और साधे याद फिर मिलेंगे आपके पास नई खबरों के साथ। सादर जय जिनेंद्र।